सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। ये भक्ति न होगी कम जब तक हम में है दम, ये भक्ति न होगी कम जब तक हम में है दम। यही जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है, हारे का तुम हो सहारा गुरुवर, हमने भी तुमको पुकारा है गुरुदेव। हमें अपनी आँखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। ये नीरज बेता है, रो रो कर कहता है, ये नीरज बेता है, रो रो कर कहता है। यही जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है। हाँ नाम तुम्हारा दिल में निश दिन गुरुवर, ज्योति जलाऊं तेरी दिल में निश दिन गुरुवर, ज्योति जलाऊं तेरी। जब तक ना हो गुरुवर पूरी आशा मेरी, जब तक ना हो गुरुवर पूरी आशा मेरी। इन नैनों से ज्योति तुम्हारी दे, इन नैनों से ज्योति तुम्हारी देखूं अजब नजारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। तुमने गुरुवर दीक्षा देकर मेरा भाग्य जगाया, तुमने गुरुवर दीक्षा देकर मेरा भाग्य जगाया। जैसा नाम है आपका गुरुवर वैसा ही फल पाया, जैसा नाम है आपका गुरुवर वैसा ही फल पाया। सन 22 में अर्क बनाकर मेरा जीवन संवारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि धर्म नगरी तो है ही है, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारी बहनों ने यहाँ से दीक्षा संयम पद धारण किया है। ये धर्म नगरी तो कही ही जाएगी, लेकिन इन्हें संतों की नगरी भी कहा जाए, क्योंकि यहाँ कोई भी संत आते हैं, आप लोग सभी संतों की बहुत ही अच्छे से सेवा भाव वैयावृत्ति सभी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और हम पूज्य गुरुदेव की शरण में जाएंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को
प्रशस्त करें। बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता। आप बताइए, अगर गला बैठ जाए तो गीत गा सकते हो? नहीं गा सकते। तो बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता, रखा हुआ कदम मंजिल पा नहीं सकता। जिनके सिर पर हो पूज्य गुरुदेव का हाथ, जिनके सिर पर हो पूज्य गुरुदेव का हाथ, वह अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता। महानुभाव, सबसे पहले सन 2006 में गोमटेश्वर बाहुली भगवान के मस्तकाभिषेक के बाद हम यहाँ पर पहली बार आडूल में आए थे और उस समय यहाँ के समाज, महिला समाज और सभी ने काफ़ी प्रयास किया था कि संका चतुर्मास आडूल होवे, लेकिन उस समय कुछ आवास व्यवस्थाएं और अन्य सारी व्यवस्थाओं के कारण या गुरु महाराज के आदेश के कारण, भगवान जी के आदेश के कारण उस साल का चतुर्मास अरिहंत नगर में औरंगाबाद में हो गया और लगातार आडूल वाले औरंगाबाद भी आए थे, कचनेरी भी आए थे और सब जगह आए थे, लेकिन वहाँ पर चतुर्मास हो गया। चतुर्मास के बाद में भी कई बार आना हुआ और जो मंदिर की निर्माण की योजना कई सालों से समाज में चलती थी, बनती थी बिगड़ती थी, बनती थी बिगड़ती थी, तो उसको मीटिंग लेकर सारे कारीगर पंडित आदि बुलाकर वह कार्य कराने का भी प्रयास किया गया। उसके बाद 2008 में कचनेरी में चतुर्मास गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के चरणों में मेरा भी हुआ था। उसके बाद भी एक बार आना हुआ और लगभग ये मान के चलिए कि 2008 दिसंबर के बाद अभी यहाँ पर कचनेरी चतुर्मास के निमित्त आना हुआ, तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे। आडूल आने का भाव तो पहले से चल रहा था, लेकिन कुछ कुछ कार्यक्रम, कुछ कुछ पंचना, कुछ कुछ चलता रहा और अब हमें लगा कि अब शायद हमारा बिहार आगे हो जाएगा, तो इसलिए हमने सोच लिया कि अब आडूल जाना ही है, चाहे वो कितना भी समय मिले, लेकिन आडूल जाना ही है और सारे कार्यक्रम को चेंज करके और यहाँ पर पहुँचने का प्रयास किया। आज शुभ संयोग से संघर्ष तारिका सुमति जी, इनका आज आरिका दीक्षा के बाद प्रथम दीक्षा दिवस समारोह है और तारीख भी कितनी सुंदर है, 3-2-2-3, आगे भी 3, पीछे भी 3 और बीच में 2-2। और ये हमारी जो शिष्या में नंबर भी 2 हैं, तो पहले ये बने फिर वो बने आरिका, तो ये दूसरे नंबर की है। आपको जानकारी है ही कि इनका जन्म भारत देश की राजधानी दिल्ली में हुआ और जन्म लेने के बाद लौकिक शिक्षा अध्ययन करने के बाद गृहस्थ जीवन को अंगीकार किया और गृहस्थ जीवन को अंगीकार करने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होने के बाद घर में भी संन्यास के मार्ग पर चल ही रहे थे और संयम पूर्वक रहने का प्रयास करते ही थे। लेकिन कहते हैं कि मंदिर में बैठकर एक जाप करने से और घर में बैठकर 100 माला करने से जो पुण्य मंदिर में गुरु समक्ष जाप करने का होता है, उसके पुण्य की अनुमोदना अलग होती है। जिस तरह से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर एक चीज़ का स्थान नियत है। भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर बनाया गया, भोजन करने के लिए भोजनशाला बनाई गई, जल रखने के लिए जल का घर बनाया गया। आजकल हमारी व्यवस्था बदली है कि भोजन इंसान कहीं पर भी चलते फिरते खा लेता है, जल को कहीं पर भी चलते फिरते खा लेता है, लेकिन आज तक यदि संस्कृति नहीं बदली तो यह नहीं बदली कि भगवान के दर्शन आपको चलते फिरते नहीं होंगे। भगवान के दर्शन करना है तो आपको जिन मंदिर में आना पड़ेगा, जब जाकर आपको भगवान के दर्शन होंगे और कहीं दर्शन नहीं हो सकते। हर चीज़ बदल सकती है, हर चीज़ अपने समय के अनुसार परिवर्तित होती है, लेकिन जो हमारे जिन मंदिर हैं, जिन मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, वह हमारे समय के हिसाब से ही चला करती हैं। तो उन्होंने गृहस्थ में रहकर भी स्वाध्याय किया, अन्य सारी चीज़ों को करते रहे और जब हमारा 2019 में चतुर्मास रोहिणी सेक्टर 3 में हुआ था, जहाँ इनका निवास था, तो उस समय लगातार संघ की सेवा में रही और स्वाध्याय आदि में भाग लेती रही
और जब वहाँ से शिमला के लिए बिहार हुआ तो साथ में बिहार किया। और शिमला की जब कड़ाकी ठंड में जहाँ हर और बर्फबारी हो रही थी, उस समय इन्होंने देखा कि जो हमारे गुरु हैं, निर्गंध साधु हैं, वो एक कड़कड़ाती की ठंड में भी पद विहार कर रहे हैं। और पद विहार करने का औचित्य यही है कि संसार असार है। तो उस समय शिमला में ही इनके भाव हुए और 2020 में लॉकडाउन के पहले आदिनाथ भगवान के मोक्षणाक महोत्सव पर 3 दीक्षाएं हुई थी। उसमें मुनि सुखसागर जी महाराज और इनका जो शुभकामना सागर क्षुल्लक शुभकामना सागर जी और इनका नाम क्षुल्लिका शुभयोगमती जी रखा गया। 1-2 साल क्षुल्लिका अवस्था में ज्ञान अर्जन किया, ध्यान आदि करके अपने सने सने मोक्ष मार्ग की ओर और बढ़े। और पिछले साल मुनीश्वरती दिल्ली में 3 फरवरी को आर्य का दीक्षा इन्होंने प्राप्त की और लगातार अपना ज्ञान ध्यान में अपने रत रहने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि घर में रहने के बाद आप कितने भी व्रती हो जाओ, कितने भी संयम को धारण कर लो, कितनी भी अपनी अपनी क्रियाओं को कर लो, लेकिन जो आप गुरु सानिध्य में एक दिन में प्राप्त कर लेते हो वह 100 दिन में भी घर में प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि घर में आपको भोजन करा के देने वाले लोग हैं, लेकिन भोजन शुद्ध करने वाले नहीं हैं। लेकिन संतों के सानिध्य में जाओगे तो भोजन बनाने वाला आपको नहीं मिलेगा। कोई संत आपको भोजन बनाते हुए मिला क्या? मिला? या कभी उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए बनाना, कल हलवा बनाना, परसों रसगुल्ला बनाना, इडली डोसे बनाना? कोई नहीं बोलेगा आपको। आपको बोला कि श्रीखंड बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, कोई भी नहीं बोलेगा सारा। तो क्या होगा कि संत के पास ना तो संत कोई बनाते हुए मिलेगा ना बोलते हुए मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि संत के पास जाने के बाद यदि आपने उनके आहार के पश्चात यदि 1 ग्रास भी थाली का भोजन कर लिया तो आपके जीवन के जो पुण्य क्षय हो रहा था वह पुण्य आपका वापिस पुण्यमय हो जाता है। क्योंकि संतों के बाद लेने वाला भोजन जो होता है वह अमृत के तुल्य हो जाया करता है। तो दीक्षा जीवन में कहना जरूर आसान है कि दीक्षा तो कोई भी ले सकता है, लेकिन यदि दीक्षा कोई भी लेता होता तो आज भारत देश में जब आप पूरे साधु संतों की गिनती करोगे तो आपको बामुश्किल 1500 साधु पीछीधारी मिलेंगे। कितने? 1500 साधु हैं, इससे ज़्यादा कोई साधु है ही नहीं। तो दीक्षा लेना यदि आसान होता तो 1500 नहीं, कम से कम 1.5 लाख साधु तो भारत देश में दिगंबर संत होना चाहिए। तो ये आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके मंदिर में यदि भगवान जी को विराजमान करना है, आप प्रतिमा लेकर आओ, पैसे खर्च करो, द्रव्य प्रतिष्ठा कराओ, पंचराग कराओ, भगवान जी विराजमान हो जाएंगे। लेकिन यदि भगवान की जगह संत को आपको विराजमान करना है तो संत आपके पास पैसों से नहीं आएंगे, बल्कि आपकी जो भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, आस्था होगी, विश्वास होगी, उस कारण से ही संत आपकी नगरी में आ पाते हैं, संत आपके वहाँ पर पहुँच पाते हैं। तो अडुल निश्चित रूप से धर्ममय नगरी रही है। कई संतों का आगमन रहा, कई संत यहाँ पर बने। लेकिन जब मैंने देखा कि लगातार धर्म नगरी तो वो हो जाती है जहाँ पर भगवान जी विराजमान होते हैं, वहाँ धर्म प्रारंभ हो जाता है। लेकिन संत नगरी मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं है जहाँ से इतने सारे संत बने हैं। तो यहाँ पर कल सभी ने आडुल ग्राम को हमारे कहने से संतों की नगरी आडुल घोषित किया कि धर्म नगरी से संत नगरी आडुल हो गई, यहाँ से इतने सारे संत बने। ये आपके जीवन का भाग्य है। यदि कोई संत कहीं पर आ लेते हैं, पूछते जन्म कहाँ का है, बोलते आडुल के हैं, तो आपके परिवार से हैं कि नहीं, आपके भाई भतीजे हैं कि नहीं, लेकिन आपके ग्राम के हैं तो आपके ग्राम की पूरी व्यवस्था बन जाती है कि हमारे ग्राम का संत एक बना हुआ है, हमारे गाँव का एक साधु बना हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे गाँव का एक जो है मान सम्मान बढ़ जाएगा। आप देखिए भगवान, आप आरती करते हो, जब किसी गुरु महाराज की आरती करते हो तो सबसे पहले उनके गुरु के दीक्षा गुरु का नाम बाद में आता है। पहले क्या आता है? जन्मे गांव का नाम आता है, माता पिता का नाम आता है। तो क्या होता है कि ये क्यों हो रहा है कि उस माटी को भी लोग बंधन कर रहे हैं जहां पर संत साध्वी जन्म लिया करते हैं। तो ये आपके जीवन का पुण्य हुआ करता है। हालांकि हर व्यक्ति की आरती नहीं होती है, नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी आरती तो होती ही नहीं है। आरती से तात्पर्य ये एक समझाने की बात बता रहा हूं कि जैसे भगवान तीर्थंकर स्वामी हुए, आदिनाथ भगवान के साथ में कितने सारे राजाओं ने दीक्षा ली, सबके नाम मिलना संभव नहीं है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि आदिनाथ भगवान के साथ में इतने सारे राजाओं ने दीक्षा ली। सम्मेद शिखर जी की टोक पर जब चढ़ाते हो तो वहाँ पर बोलते हैं कि मुनीश्वरनाथ भगवान की टोक से इतने करोड़ मुनि मोक्ष गए। आपको गिनती नहीं मालूम, गिनती मालूम है, नाम मालूम नहीं, तो भी आप क्या श्रद्धा आस्था भक्ति से सारा काम करते हो। तो यही जीवन की जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है, विश्वास है, वही आपको चमत्कार में बनाने का प्रयास करती है। तो हमेशा यही मन की भावना रखें कि संतों का आना मुश्किल से होता है और संतों का आने के बाद में
हमारा संतों से सेवा भाव में लग जाना ये भी मुश्किल से होता है। पहले तो आ ही नहीं रहे, अडुल चलो एक रास्ता है, आना है जाना है, लेकिन पहले तो आना ही नहीं हो पा रहा है और आ भी रहे हैं, तो उसके बाद में आपका एक संयोग होता है कि आप उनसे जुड़ जाएं, आहार करा पाएँ, स्वाध्याय में बैठ पाएँ, प्रवचन को सुन पाएँ, उनके सानिध्य में अभिषेक पूजन कर पाएँ, तो ये आपके जीवन को, आपके मनोबल को बढ़ाने वाली हुआ करती है। तो आज यहाँ पर आरिका सुमति माता जी का आपने आरिका पद प्राप्त करने के बाद प्रथम दीक्षा दिवस मनाने का एक शुभ अवसर आपने प्राप्त किया। निश्चित रूप से संतों का दीक्षा दिवस मनाना, ये तो संतों का क्या होता है, एक प्रकार से जन्मदिन हो जाता है, क्योंकि पिछली पर्याय सारी समाप्त हो जाती है और उस दिन से नवीन जन्म हो जाता है, तो एक प्रकार से जन्म हो जाता है। शरीर का जन्म तो पहले हो चुका, लेकिन क्या है, दीक्षा रूपी जन्म जो होता है वह जब संत बनते हैं, साध्वी बनते हैं, तभी प्रारंभ होता है। तो आज आपने उसको मनाने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से मैं तो एक बात कहता हूँ, आप सभी लोग कचनेरे वाले पारसनाथ भगवान पर काफ़ी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने कचनेरे वाला व्रत नहीं किया, किसी को पता ही नहीं है। तो मैंने चतुर्मास में बताया था लोगों को कि जो लोग भी कचनेरे वाले पारसनाथ भगवान का व्रत रखना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, पारसनाथ भगवान 23वें नंबर के हैं। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप 23 उपवास करिए। उसकी विधि क्या है कि जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं उस दिन सिर्फ कचनेरे वाले पारसनाथ भगवान की पूजन आप करिए, बाकी जो आप पढ़ते हैं अच्छी बात है। और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम श्री चिंतामणि पारसनाथ जय नमः, इस मंत्र की जाप करें। यदि आप उपवास से कर सकते हैं तो बहुत उत्तम बात है, उपवास से नहीं कर सकते हैं, एकासन से करें, फलाहार से करें, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में चिंतामणि पारसनाथ की भक्ति करते हुए 23 व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे चिंतामणि पारसनाथ की कृपा हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर, संघ के ऊपर, सभी के ऊपर लगातार बनी रहेगी। आप सभी भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और कुछ भी नहीं करना है, पारसनाथ भगवान की पूजन करें। अडुल से भगवान जी के मंदिर पास में, तो आप जाके अभिषेक प्रक्षाल देख सकते हैं, जैसी व्यवस्था करने कर सकते हैं, और आप पूजन करके वहाँ भी सामने अपना पुण्य कर सकते हैं। और उसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार का कोई नियम नहीं है, आप कभी भी करिए, कभी भी कोई भी दिन आप उसको करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अपने जीवन को धन्य दान से परिपूर्ण करें, यही मंगल सुभावना। और आरिका सुमति माता जी के लिए भी हमारा बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप ज्ञान ध्यान साधना में निरंतर आगे बढ़ें और अपना कर्मों को काटकर अगले पर्याय में मुनि बनकर मोक्ष की प्राप्ति करें, यही हमारा मंगल आशीर्वाद, शुभभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।